हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। लो, इस बार मैंने वीडियो बनाने का स्टाइल थोड़ा चेंज किया है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और इस वीडियो को चालू रखें, अपनी तरफ रखें। आप मेरे एक्सप्रेशंस देखना और कहानी के भावों को और उसके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी कहानी है। चतुर लोमड़ी। ये एक ऐसा जानवर है जिसे हम बहुत चतुर मानते हैं। ये जानवर जंगल में रहता है और अपनी चतुराई से अपना पेट भी भरता है और अपने प्राणों की रक्षा भी करता है। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ और उसके पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरी कहानियों को सुनें, पूरा सुनें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से अपनी कहानी। कहानी का नाम है लोमड़ी की समझ। चतुर लोमड़ी। एक बूढ़ा शेर था, जंगल में मारा मारा फिर रहा था। उसे जोरों की भूख लगी थी, मगर शिकार करने की ताकत अब उसमें नहीं बची थी। दांत कमज़ोर हो गए थे, पैरों के नाखून भी अब काम नहीं करते थे। तेज भागने की क्षमता अब उसके अंदर नहीं बची थी। हाँ, वो छोटे छोटे जानवरों जैसे चूहा, बिल्ली, इनको मार के खा लिया करता था शिकार करके, लेकिन इनसे उनका पेट नहीं भरता था। वो चाहता था कि कोई बड़ा मोटा तगड़ा जानवर उसके हाथ लगे, उसका पेट अच्छे से भरे। ऐसे ही सोचते हुए एक दिन जंगल में चला जा रहा था। तभी उसने देखा एक गुफा। गुफा को देख के उसके मन में विचार आया कि पक्के से ये गुफा किसी जंगली जानवर की होगी। क्यों ना मैं इस गुफा में छुप के बैठ जाऊं और जैसे ही वो जानवर आएगा मैं उस पर आक्रमण करके उसका शिकार कर लूँगा और इस तरह से मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। ऐसा सोचकर वो उस गुफा के अंदर घुस गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद गुफा में रहने वाली लोमड़ी वहाँ आई। गंध पाते ही शेर सावधान हो गया कि जानवर बाहर आ गया है, मगर लोमड़ी ने भी गुफा के बाहर शेर के पंजे का निशान देख लिया। अब लोमड़ी भी सावधान हो गई कि जरूर गुफा के अंदर शेर छुपा बैठा है, लेकिन अब वो डर के भाग जाएगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है वो गलत हो। इसलिए उसने अपना तेज़ दिमाग लगाया और गुफा के दरवाजे पे खड़ी होकर बोलने लगी, गुफा, ओ गुफा। मगर अंदर से गुफा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब लोमड़ी एक बार फिर बोली, हे गुफा, तेरी मेरी यह संधि है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगी तो तेरा नाम लेकर पुकारूंगी और तू मुझे अंदर बुलाएगी। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चली जाऊंगी। अब अंदर बैठा शेर ये सोच रहा था कि क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या सच में गुफा लोमड़ी को बुलाती होगी? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, मगर क्या पता वो गुफा बोलती हो। फिर अब क्यों नहीं बोल पा रही? ये सब शेर बैठा बैठा सोच रहा था। तभी लोमड़ी ने देखा कि शेर अंदर से कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने फिर बोला, ठीक है, लगता है आज तुम सो रही हो, कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी गुफा में चली जाती हूँ। जैसे ही लोमड़ी के मुंह से शेर ने यह बात सुनी तो फौरन बोला, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। लोमड़ी को यही तो जानना था कि अंदर शेर बैठा है या नहीं। लोमड़ी जोर से मुस्कुराई, हंसी और बोली, अरे मूर्ख शेर, शरीर के साथ साथ तेरी अक्ल भी बूढ़ी हो गई है, भला कोई गुफा भी कभी बोलती है? लोमड़ी ने ऐसा कहा और वो वहाँ से 9 दो 11 हो गई। बेचारा शेर गुफा के अंदर भूखा ही बैठा रह गया। बुद्धि से काम लेने पर बड़े से बड़े संकट को भी
टाला जा सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस कहानी का जो मूल भाव है वो यही है कि हम बुरी परिस्थितियों में अगर फंस जाते हैं तो वहाँ हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके हम बुरी से बुरी परिस्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को सफल, सुरक्षित बना सकते हैं। तो कभी मुसीबत में फंस जाओ तो कोशिश करो कि अपने दिमाग को शांत रख के अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी मुझे बताना। कमेंट ना कर पाओ तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं और अधिक कहानियाँ सुनाऊँगा। हर बार अलग अलग तरीके से, आज इस तरीके से सुनाया है, कल किसी और तरीके से सुनाऊँगा, लेकिन कहानियाँ सुनने में मज़ा ज़रूर आएगा आप लोगों को। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ और ज़रूर मिलता हूँ अगली कहानी में एक नए रोमांच के साथ। बाय बाय।